Assalamu alaikum, this is Aslan Khan from Arslan Academy. AJKPSC पास पेपर्स। आज हम AJKPSC के पास पेपर 2022 SST जनरल लाइन फ़ीमेल का उर्दू पोर्शन करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि ये 20 नंबर पे मुहित होता है, यानी जैसे हमने इंग्लिश का 20 नंबर का पोर्शन किया था, ऐसे ही आपको उर्दू का भी 20 नंबर का पोर्शन करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास MCQ है वो है ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ड्रामा ये ग्रीक या यूनानी लफ्ज़ से निकला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी जीम होगा, यूनानी। 52 पे है अफसाना हमारे यहाँ किस ज़ुबान के अदब से है। तो अफसाना अंग्रेज़ी ज़ुबान से है, तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बे यानी अंग्रेज़ी होगा। खतूत निगारी का आगाज़ उर्दू नसर में किसने किया। तो ये मिर्ज़ा गालिब ने किया था। तो खतूत गालिब इनकी एक बहुत मशहूर तसनीफ़ है जिसमें इनके खतूत हैं, तो वहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत भी पाई थी। उर्दू का पहला अफसाना नगार कौन है। तो उर्दू का पहला अफसाना नगार प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए या अलिफ है। मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो हम कहते हैं ख्वासे खमसा यानी 5, तो मुसद्दस इसका मतलब होता है 6। इनमें से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है। तो ये जो अलिफ में है अंका, ये दुरुस्त है। इसका मतलब होता है पोशीदा, गायब होना या नापैद होना। 57 पे हमारे पास है इल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब कौन सी है। तो इल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब का नाम था इल्मुल इक्तिसाद, ऑप्शन नंबर जी। 58 पे हमारे पास यास का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है। मुतादिफ का मतलब होता है एक जैसे मानी होना, तो यास का मतलब होता है नाउमीदी, ऑप्शन नंबर जीम। 59 पे बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। तो मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। गंदी करना और पानी फेरना कायद की रूह से क्या हैं। तो देखें यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा मुहावरा और रोज़मर्रा और मुहावरा। तो हमारे पास जो ऑप्शन हैं इनमें ज़रा हम इसको देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक आता है। तो गंदी करना, जैसे अपनी ज़ुबान गंदी कर दी अपनी कुछ गलत मलत बोल के, तो ये रोज़मर्रा में आ गया। जो भी अल्फाज आप डेली रूटीन में बोलते हैं तो आपके रोज़मर्रा में आते हैं। और दूसरा है पानी फेरना। तो पानी ऐसे नहीं कि पानी उठा के आपने फेर दिया, तो ये मुहावरतन बात बोली जाती है कि किसी चीज़ को ज़ाया कर देना, ख़त्म कर देना। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो जीम है, मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी, ये दुरुस्त होगा। इसके बाद 61 पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है, वो हरूफ जिनसे कोई ज़ुबान बनती है डैश कहलाते हैं। तो ये हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। जैसे आप अंग्रेज़ी में आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 62 पे है ज़बर ज़ेर और पेश को डैश कहते हैं। तो इन्हें हरकत, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जीम हरकत आएगा। वो कलिमा जो किसी जानदार या गैर जानदार जगह या चीज़ का नाम हो डैश कहलाता है। तो ये इस्म कहलाता है। 64 पे है लुगत में मस्दर के मानी है। तो इसके मानी है सादर होने की जगह, ऑप्शन नंबर बे। 65 पे हमारे पास ऐसे हरूफ जिन्हें सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए हरूफ सवालिया भी लिखा गया। तो हकीकतन हरूफ सवालिया होते ही नहीं हैं। जैसे आप अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं ना क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे जो हरूफ होता है वो हरूफ इस्तफ़हाम होता है, ठीक है, यानी पूछ कर करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, हकीकत मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जीम आएगा। 66 हमारे पास ऐसे हरूफ जो दो जुमलों के दरमियान आकर पहले जुम्मे का शक रफ़ा करें, यानी दूर करें, मसलन मगर, लेकिन वगैरह, इन्हें ग्रामर की रूह से क्या कहा जाता है। तो इसे हरूफ इस्तदराक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दाल आपका आ जाएगा।
67 पे है मरसिया किस नौयत की शायरी कहती थी? मरसियत गम, अलम, दुख या किसी की शहादत पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बे होगा। शिबली नुमानी की सीरत नबी वसल्लम को डैश ने मुकम्मल किया। तो ये आपके ऑप्शन नंबर जीम सैयद सुलेमान नदवी आएगा। किस रिसाले ने अकबर अलाहाबादी को लिसानुल असर का ख़िताब दिया था? तो याद रखिएगा इस MCQ में भी एक MCQ बन रहा है और वो बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है कि लिसानुल असर का ख़िताब किसे दिया गया? अकबर अलाहाबादी को। या अकबर अलाहाबादी को कौन सा ख़िताब किया था? अगर वो लिसानुल असर था। बहरहाल इस MCQ में पूछा गया कि किसने दिया, तो मोहज़न ने दिया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जी। जो रसाले का नाम था वो मोहसन था। आखिरी MCQ है हमारे पास। उर्दू का पहला सफ़रनामा कब शाया हुआ? उर्दू का पहला सफ़रनामा 1847 को शाया हुआ था और ये दिल्ली से, यानी अब इसको न्यू दिल्ली बोला जाता है, पहले से दिल्ली बोला जाता था, तो ये दिल्ली से शाया हुआ था। क्योंकि कभी कभार ये तारीख़ का पूछते तो कभी किसी जगह का भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा ये 1847 को दिल्ली से शाया हुआ था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मालूमात आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकें।